वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 253 से लेकर 255 तक करते हैं। तर्जमा। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की और बाज़ के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा बिन मरियम को मोजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बदले वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई बढ़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाह ताला ही महबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो उसके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीनों आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए, बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शुरू करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है डिफिनाइट इंटीग्रल्स। अ डिफिनाइट इंटीग्रल्स दैट कंटेन स्टार्ट एंड एंड वैल्यू से ए एंड बी वेयर ए बी आर द लिमिट्स आर द बाउंड्री। यानी डिफिनाइट इंटीग्रल में आपके पास जब वो इंटरवल दिया जाएगा तो आपके पास एक लोअर बाउंड्री भी दी जाएगी और एक आपके पास आ जाएगी अपर बाउंड्री। इसको हमने ए और बी का नाम दिया है। तो सिंपल आपने ये करना है कि अपर बाउंड्री यानी एफ ऑफ बी माइनस लोअर बाउंड्री एफ ऑफ ए, और ये ए और बी को स्पेसिफिक वैल्यू होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो ये ए है और ये बी है, तो ये आपके पास एक डिफिनाइट इंटीग्रल है कि आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू भी दी हुई है और एंडिंग वैल्यू भी दी हुई है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीकाकार वैसे ही होगा जैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद बस लास्ट स्टेप हमने ये करना होगा कि उसमें अपर वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर ए, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफिनाइट इंटीग्रल। डिफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हम हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें यह हो जाएगा कि इस कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लेके जाता हूँ तो यह आ जाएगा 4 3, यह आपके पास आ जाएगा x डॉट डी एक्स। अब अगर मैं इस x की इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 1 है तो हम ये 5 आ जाएगा। पावर रूल लगाएंगे आ जाएगा x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यही पावर नीचे आ जाएगी 1 प्लस 1 आ जाएगा, और साथ आपके पास इन डिफिनाइट इंटीग्रल को हम पुट करेंगे। पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यह आपके पास आ जाएगा 5 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डिफिनाइट इंटीग्रल एज इट इज़ आ जाएगा। यह आ जाएगा 4 और यह आपके पास आ गया 3। अब आपने सिंपल एक दफ़ा अपर बाउंड्री पुट करनी है और एक दफ़ा आपने लोअर बाउंड्री पुट करनी है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि इस 5 को हम बाहर ऐसे ही लिखते हैं। पहले आपके पास आ जाएगी अपर बाउंड्री, जब आप पुट करेंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर बाउंड्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 16 बाय 2। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 बाय 2। एलसीएम सेम कर लें, ये आ जाएगा 5, एलसीएम सेम आ गया।
16 माइनस 9, तो सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 5। 16 में से 9 निकालेंगे 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी कटिंग नहीं हो रही, सो 7 5 आर 35 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने सिंपल एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख देते हैं कि यह आपके पास था 3 4 5x dx, तो इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया है 35 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, पार्ट नंबर बी में सबसे पहले जब हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम पावर रूल लगाएंगे। यह आ जाएगा x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। साथ इंटरवल आपके पास आ जाएगा, अपर बाउंड्री 20 और लोअर बाउंड्री 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अपर बाउंड्री आपके पास 20 और लोअर बाउंड्री आपके पास 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा अपर बाउंड्री को पुट करेंगे और एक दफ़ा लोअर बाउंड्री को, तो ये आपके पास आ जाएगा x की जगह पहले हमने अपर बाउंड्री पुट की 20 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यह आपके पास आ जाएगा। इसको हम एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो यह आपके पास आ जाएगा 20 पावर 4, यह आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 पावर 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 20736 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम यहाँ से 4 को एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -20736 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम माइनस करते हैं, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 139,264। तो एक दफ़ा हम दोबारा सारा क्वेश्चन उठा के लिख देंगे। ये आपके पास आ जाएगा कि लोअर बाउंड्री 12 अपर बाउंड्री 20 x³ dx, तो इस डिफिनाइट इंटीग्रल का आपके पास आंसर है 139,264। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। एक माइनर सी मिस्टेक रह गई है, यहाँ से हमने इसको 4 से डिवाइड नहीं किया, तो आपके पास ये आंसर जो था इसको आपने सिंपल पहले 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये हमारा मिस हो चुका है। इसको कर लेते हैं डिवाइड बाय 4, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 34816। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं सी पार्ट की जानिब। सी, सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लोअर बाउंड्री 1 अपर बाउंड्री 2 की x की पावर -2 डॉट dx माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 3 dx आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट को अगर आप शुरू पे लेकर आ जाएं, ये आ जाएगा 2 और ये आपके पास x की पावर -2 डॉट dx माइनस इस 3 को बाहर लेकर आ जाएं, आ जाएगा 1 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 dx आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगाते हैं तो पावर रूल में आपके पास सिंपल ये आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो जब मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। साथ बाउंड्री भी लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2, यानी लोअर बाउंड्री 1 है और अपर बाउंड्री 2 -3। जब 1 dx को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x आ गया। इसकी भी आपके पास अपर बाउंड्री 3 और लोअर बाउंड्री 1। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस बाउंड्रीज को पुट करना है, बल्कि इसका एक स्टेप और कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 अपर बाउंड्री 2 लोअर बाउंड्री 1 -3x अपर बाउंड्री 3 और लोअर बाउंड्री 1। अगर हम यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वाला माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा -2। इस x की पावर -1 को मैं अगर नीचे लिख लेता हूँ तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 1/x और ये आपके पास आ जाएगा अपर बाउंड्री 2 और लोअर बाउंड्री 1 -3x और ये आपके पास आ जाएगा अपर बाउंड्री सॉरी ये आपके पास 2 है
अपर बाउंड्री आपके पास आ गई 2 और लोअर बाउंड्री आ जाएगी 1। अब यहाँ पे मैं इस लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को पुट करने लगा हूँ। ये आपके पास -2 एज इट इज़। पहले मैं यहाँ पे अगर 2 को पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। फिर मैं 1 को पुट करूँगा, ये आ जाएगा 1/1। फिर -3 x की जगह अपर बाउंड्री 2, लोअर बाउंड्री आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 -2 -3 इंटू 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -2 -1/2 -3, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1 -3। आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -2। आठ से क्वेश्चन को लिखते हैं। लोअर बाउंड्री 1, अपर बाउंड्री 2, 2x की पावर -2 -3 dx इज इक्वल टू -2। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए, बी और सी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।